को संबोधित भी करते हैं, जिससे अराजकता वहाँ पर फैलती हुई नजर आती है। कोई अनुमति उसको लेकर नहीं की गई। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो मामला दर्ज हुआ है, इसके बाद जाहिर बात है, आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी और सारे सुर्खियों में रहते हैं। क्या इस दफा वो योगी सरकार से मायूस हैं? क्या केंद्र की मोदी सरकार से मायूस हैं? और क्या यहाँ पर अब अपने बेटे की खातिर बीजेपी के साथ में अपना ताल्लुकात खत्म करना चाहेंगे? क्या सपा की तरफ उनकी वापसी होती? भारतीय जनता पार्टी से अपने गठबंधन को मजबूरी का नाम देने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं? वो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और सीटें जीती, यही ओपी राजभर आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा हैं, सहयोगी दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ना के बराबर नजर आते हैं। और अब तो बड़ा मुकदमा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर दर्ज हो गया है। अरविंद राजभर पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी की तलवार भी अरविंद राजभर पर लटकी हुई है। आखिरकार कैसे, इस मामले पर जरा नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ओपी राजभर के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बिना अनुमति स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंच गए थे अरविंद राजभर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर के खिलाफ मऊ रेलवे स्टेशन का अनाधिकृत निरीक्षण करने पर मामला दर्ज किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने अरविंद समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धाराओं में वाराणसी के रेलवे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसी के साथ साथ इस मामले की शिकायत घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने की थी। रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद ये कार्यवाही की थी और ये कहा गया था कि 19 मार्च को अरविंद राजभर अपने समर्थकों के साथ और कुछ मीडिया कर्मियों के साथ जाकर मऊ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, बल्कि उनकी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है। देखिए, यहाँ शिकायत दर्ज हो जाती है। इस पूरे मामले पर ओम प्रकाश राजभर चिंतित नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और जगह पर अरविंद राजभर पहुंच जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने बनरहिया गांव के फतेहपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और साथ ही साथ उन्हें निपटाने का आश्वासन भी दिया और ये भी कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी विकास को समर्पित है, विकास के लिए और विकास करते आए हैं। ये बातें यहाँ पर अरविंद राजभर के जरिए कही गई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अरविंद राजभर ना तो चुनाव जीत पाए लोकसभा का, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई विधायक और बड़े बड़े दायित्व निभा रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई बड़ा कदम सुभाषपा के जरिए उठाया जा सकता है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, अरविंद राजभर पर केस दर्ज हो गया है, क्या ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ सकता है? अरविंद राजभर की जो छवि खराब हो रही है, क्या ऐसे में गिरफ्तारी की भी तलवार लटक सकती है? देखिए, बिल्कुल मामला हालांकि पुराना है, मार्च के आसपास का ये मामला है, लेकिन जिस तरह से राजीव राय ने इस पूरे मामले को उठाया कि भाई वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते, वहां पर जाकर एक मीडिया कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करते हैं, जिससे अराजकता वहां पर फैलती हुई नजर आती है। कोई अनुमति उसको लेकर नहीं की गई। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो मामला दर्ज हुआ है, इसके बाद जाहिर बात है, आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। और साथ में ओपी राजभर जो जब भी आप उनसे उनके बयान को देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमेशा सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, या ऐसा लगता है उनकी बातों से कि उनकी बहुत ज्यादा पकड़ सरकार के अंदर दिखाई पड़ती है। लेकिन इतना रसूख होने के बावजूद भी उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक बार फिर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि ओपी राजभर जो
जो हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, क्या इस दफा वो योगी सरकार से मायूस हैं? क्या केंद्र की मोदी सरकार से मायूस हैं? और क्या यहाँ पर अब अपने बेटे की खातिर बीजेपी के साथ में अपना ताल्लुकात ख़त्म करना चाहेंगे? क्या सपा की तरफ उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़ी? क्योंकि आपको ध्यान ही होगा इस बात के बारे में कि 2022 से लेकर कई मौके ऐसे रहे हैं जब सपा के साथ मिलकर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी में रहकर कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा ज़रूर ये रहा होगा या आ रहा होगा कि अपने बेटे को अगर वो महफूज नहीं कर पा रहे हैं और साथ में जिस तरह बीजेपी के साथ सहयोग करके भी उनके बेटे की जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई, तो ये तमाम ऐसी बातें जो अब ओपी राजभर को भी लग रही होंगी कि भाई इतनी बड़ी पार्टी के साथ में होने के बावजूद भी अगर वो अपने बेटे को कोई पॉलिटिकल करियर उसका एस्टैब्लिश नहीं करा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर खाने में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी ये चर्चा जरूर चल रही होगी कि भाई अपने बेटे को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी में देखा जा रहा है कि उनके बेटे का जो पॉलिटिकल करियर है वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है उस पर ग्रहण लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम खास तौर पर देखते हैं जाति विवाद, और जाति विवाद के लिए भाजपा पर कई बार आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप ये भी लगा था कि लोकसभा चुनाव में जब अरविंद राजभर को घोषी से उतारा गया था तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नाक रगड़वाई थी अरविंद राजभर की और कहा था कि जब आप सपा के साथ जुड़े हुए थे आपने क्या कुछ नहीं कहा, तो आप नाक रगड़ेंगे तभी आपको वोट मिलेगा, लेकिन वोट तो तब भी नहीं मिलता है। वही बात होती है। उसके बाद ओपी राजभर ने ये बात भी कही थी कि भाई अब ऐसा लगता है कि योगी और मोदी का जो मैजिक था वो खत्म हो चुका है। और इस बात को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे कि क्या ओपी राजभर अब बीजेपी के साथ जो गठबंधन उससे अब परेशान हो चुके हैं या उससे उनको कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप देखें कि जब सपा के साथ ओपी राजभर गए तब उनके 5-6 विधायक कह सकते हैं जीतते हुए नजर आए, और जब बीजेपी के साथ गए तो वो अपने बेटे की जीत भी नहीं करा पाए। तो ये उनको भी नजर आ रहा है कि सपा के साथ में जिस तरह की उनकी कह सकते हैं कि ट्यूनिंग है, जिस तरह से उनका दोनों का तालमेल है, वो बीजेपी के साथ नहीं बन पा रहा है। क्योंकि बीजेपी के साथ में जब से वो आए हैं, हालांकि मंत्री बने हैं, लेकिन उसके बाद जब 2024 में चुनाव लड़ा जाता है और ऐसा लगता था कि भाई घोसी से तो उनके बेटे आराम से चुनाव जीत जाएंगे, और जो वाकया आप बता रहे हैं वो भी उसी दौरान का है जब उनको इस तरह से करना पड़ा। लेकिन वो भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब ओपी राजभर को भी लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर जो है कह सकते हैं कि अगर अपने बेटे के लिए राह नहीं बनाई गई या मजबूत राह वो नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं दोष उनके ऊपर ही लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ओपी राजभर एक ऐसे नेता, आपको याद भी होगा कि जब पहली बार मंत्री बने थे इसी सरकार में तो कह रहे थे कि पीला गमछा डाल के कहीं पहुंच जाइए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उनके ही कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है तो पूरी तरह से अपने आप को अलग थलग करते हुए नजर आते हैं। तो ये ओपी राजभर है जो कहते कुछ है, दिखता कुछ है और उसका रिजल्ट कुछ और ही निकल के सामने आता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता भी है कि ओपी राजभर अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए शायद अब उनको भी महसूस हो रहा होगा कि बीजेपी के साथ अगर रहे तो उनके बेटे या उनकी राजनीति बहुत आगे नहीं जा पाएगी। अगर सपा के साथ रहे तो जिस तरह का रिजल्ट इन चुनावों में मिला है, यानी 2022 के चुनावों में मिला था, वही रिजल्ट 2027 के चुनाव में उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ में वो रहे तो बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी और उनके बेटे की जो राजनीति है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, देखिए भाजपा के साथ गठजोड़ में है या भाजपा के अंदर है, ये जरूर कहा जाता है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके बाद जो भी जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जरिए ये नहीं देखा गया। सहयोगी दल है, लेकिन आज क्या स्थिति है, उनके बेटे पर केस दर्ज हो जाता है, पुराने मामले पर केस दर्ज हो जाता है और बड़ी गाज गिर सकती है, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। और अरविंद राजभर हैं कि लगातार दौरे कर रहे हैं और इस दौरे के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।